बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आरबी स्टूडियो से आरबी डायरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक छोटा सा और तारुफ करवा दूं जहां मैं बैठा हुआ हूं। तो मैंने सोचा कि आज बता दूं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। आरबी स्टूडियो तो है, मैंने नाम भी रख लिया कि ये हमारे जो चैनल का नाम है वो आरबी स्टूडियो है। लेकिन स्टूडियो बना हुआ है भी या नहीं बना हुआ है, तो ये एक छोटा सा कमरा है। मेरी बेटी है, तो उसने जो है वो एक ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है। तो उसने ये पार्लर खोला हुआ है। तो उसमें बैठ के मैं शूट भी कर रहा हूँ और आपसे ये गुजारिश भी कर रहा हूँ कि ये एक पार्लर है। और जो मेरे पीछे जो है ये शर्ट है टंगी हुई है, तो इन्होंने एक वो जो है वो क्या गारमेंट्स का भी काम शुरू किया है। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको बता दूं। तो ये वाला जो काम है वो हाथ की बनी हुई कढ़ाई है, उससे बना हुआ जो हमारी सिंधी कढ़ाई होती है वो भी है, और वैसे भी जनरल भी उन्होंने काम एक शुरू किया हुआ। तो ये छोटा सा तारुफ ये था कि हमारी जो बच्ची है ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, तो उसने ये पार्लर खोला और उसके साथ साथ ये जो है वो गारमेंट्स का काम जो है वो भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो इनमें से, यानी कोई कुर्ती है सिंधी कढ़ाई की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और जनरली जो भी आपको क्लॉथिंग करनी होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। और ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो जाहिर बात है पार्लर भी है, तो उसमें भी अगर आप आना चाहें, मेरी बहनें या मेरी बेटियाँ आना चाहें तो वो भी आ सकती है। तो मेरे पिछले जो मेरी वीडियो थी जिसमें जो शॉर्ट स्टोरीज थी, तो उसमें भी हमने ये नाम जो, क्योंकि हमारा एक मेकअप आर्टिस्ट तो दूसरा बाहर से हम लेते नहीं आते, तो मैंने अपनी बच्ची को ही रिक्वेस्ट की थी कि बेटा आप हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट आते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो उनका जो मेकअप जो है वो आप कर लिया करेंगे ताकि हम आपका नाम दे देंगे। तो ग्लैमर्स मेकअप जो है इनका वो नाम है ब्यूटी पार्लर का। तो देख लीजिएगा अगर आप, और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जितने भी हमारे नए दोस्त, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जो है उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा ताकि किसी बेचारे गरीब का भला हो जाए। अच्छा, आज जो मैं आया हूँ ये तो मैंने जो बता दिया आपको कि भी ये कहाँ बैठा हूँ। आज जो मौजू है हमारा वो नया नहीं पुराना ही है। और मैं हमेशा शादी में जाता हूँ, तो शादी में तो जाहिर बात है सभी लोग जाते हैं, आप भी जाते होंगे, हमारी माएँ बहनें भी जाती होंगी, सब लोग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा हम सब्जेक्ट चूज करें जिसमें थोड़ी सी नसीहत हो। नसीहत तो मैं वैसे भी जितने भी मेरी वीडियो हैं तो पॉजिटिव ही मैं उसको वो जो मैसेज दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ये वाला जो है मैसेज वो भी आपको गोशे गुजार कर दूँ, ताकि आप, अगर हो सकता है मेरी कोई अच्छी बात अगर आपको लगती है या मेरा कोई अच्छा मैसेज आपको लगता है कि जी आर्मी भाई ने ये मैसेज हमें बहुत अच्छा दिया है और उस पर अगर अमल कर सकते हैं आप तो अमल कीजिएगा। तो उमूमन तो सभी लोग जाहिर बात है इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं और सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। तो पिछले दिनों में शादी में गया तो मैंने देखा कि ऐसे लगता है जैसे कोई ये आखिरी शादी हो या आखिरी खाना हो। मैंने देखा कि खवातीन हो, भले हमारी बहनें हो या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो शादी में आते हैं तो खाना ऐसे निकालते हैं प्लेटों में कि ऐसे लगता है जैसे वो आखिरी खाना हो, फिर उसके बाद कोई मिलेगा नहीं। भाई बूफे लगा हुआ होता है, शहरों में तो बूफे लगा होता है ना, तो उसमें बूफे लगा होता है। जितनी जरूरत है आपको, जितना आप खा सकते हैं वो आप निकालें, वो खा ले। उसके बाद फिर दूसरा अगर आपको गुंजाइश है, यानी भूख है, तो आप दोबारा भी निकाल सकते हैं। कोई मना तो नहीं है ना, शादी में कोई मना तो नहीं करेगा यार आपने इतना क्यों खाया, ये हमारी शादी की दावत थी और आप ऐसे ही जो है वो खा रहे। ऐसे नहीं होता। कोई भी मेजबान जो है जिसकी शादी में आप जाएंगे तो वो मना नहीं करेगा कि आप इतना क्यों खाते हो।
लेकिन खाएं जरूर, लेकिन इतना खाएं कि आप जो खा सकते हैं वो निकालें। जो बच जाता है खाना, क्योंकि ये रोजी है ना, रिजिक है ना, तो इसको अगर आप इस तरीके से निकालें कि भर भर के निकालें, और सारा कुछ, यानी अगर आप वो क्या होता है वो सीख कबाब, देखा ना सीख कबाब, मेरे मुंह में पानी आ गया। सीख कबाब आप लेते हैं तो आप 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 निकाल के एक प्लेट, यानी एक पूरी प्लेट जो है वो सीख कबाब से भर लेते हैं। फिर अपनी टिक्का उठाया, टिक्के वाली प्लेट भी आपने भर ली, बिरयानी उठाई, बिरयानी भी माशाल्लाह, और बोतलें भी 3-4, यानी एक बंदा 3-3, 4-4, 5-5 बोतलें जो है वो लेके आते, नए व्हाइट वाली और वो जो ब्राउन वाली है, और वो सारी निकाल के वो रख लेते हैं ताकि धड़ा हम पिए भी, और बच जाती है, जाया हो जाती है, खाना भी जाया हो जाता है। तो मेरे आने का मकसद सिर्फ ये था, और गुजारिश ये करनी थी कि आप जितना खा सकते हैं, खाना जितना खा सकते हैं ना, वो उतना ही निकाल, क्योंकि बच जाएगा तो रिजिक है वो जाया हो जाएगा। और पता नहीं हमारे मुल्क में कितने लोग जो है वो 3 वक्त का खाना खाते होंगे, कोई 2 वक्त का खाता होगा, कोई बेचारा 1 वक्त का भी उसको मुश्किल से मिलता होगा। तो आप ये सोचें कि हमें अल्लाह ने अगर नवाजा है, अल्लाह ने हमें अगर इतना दिया है, तो हम उनके लिए भी करें, और खास तौर पर जो शादी में हम लोग जाते हैं तो खाना इतना ही निकालें जितना हम खा सकते हैं। ठीक है ना? बड़ी मेहरबानी। और ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबान।